इस सीरीज में हम बात करेंगे इतिहास के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये सभी जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चन होंगे, जो कि हम एक चैप्टर उठाएंगे और उसको कंप्लीट, यानी कि एक चैप्टर एक दिन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत कर देंगे आधुनिक भारत से, और इसमें पहला चैप्टर लेंगे हम भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन। और यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बिहार शिक्षक भर्ती, यानी कि बिहार में जो लोग स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं उसके लिए, यानी पीजीटी के लिए, और स्टेट पेपर 1 टीजीटी के लिए इतिहास के सेक्शन में। उसके साथ साथ यह आरओ, यूपी पीसीएस और यूपी में जितने भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए, जहाँ जहाँ भी इतिहास आता है उन सभी एग्जाम के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं आज से। अब ये रोज़ कल से आपको मिलेगा 7 बजे, और आज ये हो रहा है 11 बजे। तो आज के बाद यानी कल से यह सुबह 7 बजे मिल जाएगा। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कराऊंगा, जहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए लेते हैं आज सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला ही चैप्टर है भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन। सबसे पहले हम कवर करेंगे आधुनिक भारत, उसके बाद प्राचीन भारत, उसके बाद मध्य भारत। जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसको हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं। चलिए, चैप्टर पहला है भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन, यानी कि इससे रिलेटेड, यानी इस टॉपिक से जितने भी सारे क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसकी व्याख्या भी देखेंगे। चलिए लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया कि हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं? फ्रांसिस जेवियर, रॉबर्ट दी नोबिली, वास्को डी गामा या फिर संत थॉमस। तो किसने जो है इस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि हम ईसाई और मसाले लेने आए हैं? तो यह था वास्को डी गामा। ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या, देखते हैं क्या है। वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट यानी कि भारत आया और वहाँ के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। उसने कहा कि हम ईसाई व मसाले लेने आए, यानी कि ईसाइयों को और मसाले लेने आए हैं, क्योंकि प्रारंभ में इसका जो मोटो था यही था, लेकिन लास्ट में जब देखा कि यहाँ पे जो है शासन किया जा सकता है, तब इन्होंने क्या किया, ऐसे आगे जो है यूरोपियों ने शासन करना शुरू कर दिया। चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की थी? लॉर्ड क्लाइव, हम्फ्री कुक, जेराल्ड अंगियार या फिर जॉब चारनाक ने? पूछा जा रहा है कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, तो कलकत्ता की स्थापना की थी किसने? जॉब चारनाक ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए इसकी क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्तर पर सुतानाती अथवा सुतनैती, इसको सुतनाती या फिर सुतनैती भी कहते हैं, कलकत्ता का स्थल था ये को चुना। और इस तरह 1690 ईस्वी में इसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की थी। कब हुई थी? 1690 में हुई थी। किसने की थी? जॉब चारनाक ने की थी। 1606 ईस्वी, आइए देखते हैं। 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मछलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फिर फ्रांसीसी? तो कौन स्थापित हो गए थे? ये डच थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। 1606 ईस्वी में गोलकुंडा का शासक फरमान हासिल करने के पश्चात डच मछलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे। डचों ने मछलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला था। डच भारत से मसाला व वस्त्र व्यापार करते थे, यानी डच थे वो मसाला और वस्त्र व्यापार करते थे, लेकिन इनके पास संसाधन कम थे। इनके पास क्या थे? संसाधन कम थे। इस कारण अन्य यूरोपियों की तरह इनका प्रसार नहीं हो सका। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया और उसके बाद जो है व्यापार से वंचित कर दिया। कब? वांडीवास के युद्ध में। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये कूट वाला क्वेश्चन है और आपको इसको मैच करना है। देखिए, यानी कि कब, कौन सा कब हुआ था? कालीकट कब हुआ था? ये 1500 में है। कालीकट 1500। कन्नानौर जो है 1502। ये क्या है? पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए, आइए पहले इसका पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए, यानी कि जो स्थान कौन प्राप्त किया था। चलिए, कालीकट 1500 में, आपको पता ही है। कालीकट 1500, कन्नानौर 1502 और धाबोल कब मिला था? 1522 में मिला था। और पेन्नानी मिला था 1526 में। तो इस तरह से ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप, दिया हुआ सम्मेलन, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे, यानी कि यूरोपियों के आने का क्रम पूछ रहा है। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या फिर अंग्रेज। तो इनके जो आने का क्रम है वो है, सबसे पहले आई थी पुर्तगीज कंपनी। पुर्तगीज कब आए थे? 1498 में आए थे। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। 1498 में आए थे पुर्तगीज, सबसे पहले आ जाएंगे। उसके बाद आए थे डच, डच आए थे, पुर्तगीज, डच। तो डच आए थे, डच कब आए थे? 1602 में आए थे। उसके बाद आए थे अंग्रेज, अंग्रेज कब आए थे? अंग्रेज आए थे उसके बाद अंग्रेज, फिर उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। तो ये पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्कन किस सल्तनत के दक्कन की किस सल्तनत से अवलुकरक ने गोवा हस्तगत किया था? अहमदनगर, बरार, बीजापुर या फिर गोलकुंडा। तो ये बीजापुर से मिला था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। दक्कन की बीजापुर सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था। अल्मीडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया था। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। किसने? यूसुफ आदिल शाह ने, जो कौन था? बीजापुर का शासक था। इसने गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए यहाँ पे। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वह अल्फांसो द अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया था। कब पे? हरमुज एक जल संधि है, उस पर अधिकार कर लिया था। कब? 1511 में मलक्का पर और 1515 में फारस की खाड़ी पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था? अच्छा क्वेश्चन है। सूरत, कन्याकुमारी, कालीकट या फिर मालाबार। तो यह कालीकट पहुंचा था, ऑप्शन सी करेक्ट है। कालीकट कहाँ पे है? केरल में है। देखिए क्या पूरा इसका व्याख्या दिया गया है। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर, देखिए क्या हुआ कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसने जो भारत से मसाला ले गया, तो वहाँ उसको जब जाके यूरोप में बेचा तो उसको 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ। कितना गुना? 60 गुना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, अल्फांसो डियाज या फिर वास्को डी गामा। पूछा जा रहा है भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो यह था अल्फांसो डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या नहीं दिया, कट गया है। किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री व्यापार मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था? डच, फ्रेंच, पुर्तगाली या फिर स्पेनिश। ये थे पुर्तगाली, ऑप्शन सी करेक्ट है। आप इसको जानते हैं अच्छी तरीके से। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया था? ये भी वही क्वेश्चन है। पुर्तगाली थे, यानी सबसे पहले किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1498 में जब वास्को डी गामा आया था तभी हुआ था ये। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? यह कब किया था? तो 22 अप्रैल 1298, 22 अप्रैल 1398, 22 अप्रैल 1998 या फिर 22 अप्रैल 1598। ये बिल्कुल गलत है। ये आया था 20 मई 1498। कब? 20 मई 1498 में पहुंचा था। क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। 20 मई 1498। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय कौन था? आई होप आप इसको जानते हैं। पुर्तगाली था, ऑप्शन सी करेक्ट है। कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद, अब्दुल मजीद, जमोरीन या फिर अल माइदा। तो जो उसका साथी था, यानी कि वो था अब्दुल मजीद।
जमूरीन तो वहाँ का शासक था जिसने उसका स्वागत किया था। दिलमजीद था जो उसका पायलट था उसके साथ में। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था पुर्तगाली था, आपको पता ही है, बताना नहीं है। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे, वही क्वेश्चन है, फिर से पुर्तगाली थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसका आरंभिक यानी प्रारंभ में नारा था वो था भूभाग नहीं व्यापार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भूभाग नहीं व्यापार था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, फैक्ट देख लीजिए क्या है। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया था। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को, यानी कि जो ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय थे उनको दहेज में मिल गया था क्या, बम्बई। ठीक है। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया देकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। यहीं से पूरा का पूरा खेल शुरू हुआ था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक उद्देश्य क्या था? तो आरंभिक उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। व्यापार और क्षेत्र नहीं था, जमींदारी भी नहीं थी, केवल क्षेत्र था, केवल व्यापार था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। चलिए 19 ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, जॉन कंपनी, कंपनी ऑफ इंटरपोलर्स, या फिर जॉब चारनाक कंपनी। तो इसका जो पॉपुलर नाम था, यानी कि इसको इस नाम से इसको पुकारा जाता था, वो नाम क्या था इसका? वो नाम था जॉन कंपनी। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक नाम द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था, जबकि इसका लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराता है, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, जो सत्य नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ कब? 1764 में, 1765 में, 1766 में, या फिर 1767 में? तो मिला था 1764 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए देख लेते हैं, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। यानी कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था कब? 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर को। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के साथ थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ और पी रॉबर्ट्स ने बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय ने इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। ये कहना है बक्सर के युद्ध के बारे में। पांडिचेरी की स्थापना किया था किसके द्वारा? थॉमस डुप्लिक्स मार्टिन या फिर ला वार्डोनाइस। तो ये मार्टिन ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।